नाजरीन, दुनिया की सबसे ताकतवर मेज पर एक खामोश जंग दोबारा सुलग उठी है। वाशिंगटन के हिसाब तनाव में है। टोक्यो, बर्लिन और लंदन की नजरें बीजिंग पर जमी हुई हैं, क्योंकि चीन इसी हफ्ते वो फैसला करने जा रहा है जो अगले 5 साल नहीं, अगली दहाई और शायद पूरी दुनिया की मईशत का नक्शा बदल देगा। प्लेनियम एक खुफिया इजलास, बंद कमरों में वो मंसूबा तैयार हो रहा है जो डॉलर की हुक्मरानी, अमरीकी टेक्नोलॉजी और आलमी तिजारत के उसूलों को चैलेंज कर सकता है। सवाल ये नहीं कि चीन क्या सोच रहा है, सवाल ये है कि दुनिया इस तूफान के लिए तैयार भी है या नहीं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। इस व्लॉग में हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, रवां हफ्ते चीन के रहनुमा बीजिंग में इकट्ठे हो रहे हैं ताकि बकिया दहाई के लिए मुल्क के अहम अहदाफ और ख्वाहिशात को तय करें। हर साल या फिर वक्फे से चीन की सियासी क़यादत यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी एक हफ्ते के इजलास के लिए जमा होती है, जिसे प्लेनियम कहा जाता है। इस बार होने वाले प्लेनियम में लिया जाने वाला फैसला 2026 से 2030 तक चीन की मईशत के लिए रहनुमा खाका फराहम करेगा, जिसे अगला 5 साला मंसूबा कहा जाता है। और दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत इसी मंसूबे के तहत आगे बढ़ेगी। अगरचे मुकम्मल मंसूबा अगले साल पेश किया जाएगा, लेकिन इम्कान है कि बुध के रोज़ इसके कुछ निकात की जानिब इशारा दिया जाएगा। माजी में भी इसी तरह तफसीलात सामने लाई जाती रही हैं। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में चीनी सियासत के माहिर नील थॉमस कहते हैं कि मगरबी ममालिक में पॉलिसी साजी इंतखाबात के गिर्द घूमती है, लेकिन चीन में ये मनसूबाबंदी की अदवार पर मबनी होती है। वो मजीद कहते हैं कि 5 साला मंसूबे ये वाजे करते हैं कि चीन क्या हासिल करना चाहता है, क़यादत किस समत जाना चाहती है और रियासती वसाइल को इन तमाम मकासद के हुसूल के लिए मुतहरिक किया जाता है। ज़ाहरी तौर पर सूट बूट में मलबूस ब्यूरोक्रेट्स के एक दूसरे से हाथ मिलाने और मंसूबे बनाने का अमल शायद सादा लगे, लेकिन तारीख ये बताती है कि इन फैसलों के आलमी असरात बहुत गहरे होते हैं। यहाँ हम 3 ऐसे मौक़ों का जिक्र कर रहे हैं जब चीन के 5 साला मंसूबों ने आलमी मईशत को बदल कर रख दिया। ये कहना मुश्किल है कि चीन ने कब अपनी मईशत को ताकतवर बनाने का सफ़र शुरू किया, लेकिन पार्टी के बहुत से लोग कहते हैं कि ये फैसला 18 दिसंबर सन 1978 को लिया गया। तकरीबन 3 दहाइयों तक चीन की मईशत रियासत के सख्त कंट्रोल में थी, लेकिन सोवियत तर्ज की मरकज़ी मनसूबाबंदी खुशहाली ला सकी, ना ही अवाम गुर्बत से बाहर निकल सकी। मुल्क अब भी माओ ज़ेडुंग के दौरे हुकूमत की तबाहकारियों से संभलने की कोशिश कर रहा था। ग्रेट लैप फॉरवर्ड और सकाफती इनकलाब जैसे इक़दामात जो चीन की मईशत और मुआशरे को नई शक्ल देने के लिए शुरू किए गए थे, करोड़ों अमवात का बायस बने। बीजिंग में 11वीं कमेटी के तीसरे प्लेनियम में मुल्क के नए रहनुमा डेंग पिंग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आज़ाद मंडी के कुछ उसूलों को अपनाया जाए और फिर इस्लाहात और खुलेपन की पॉलिसी अगले 5 साला मंसूबे का लाजमी हिस्सा बनी, जो 1981 में शुरू हुआ। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और गैर मुल्की सरमायाकारी ने चीनी अवाम की ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया। नील थॉमस के मुताबिक इस मंसूबे के मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल किए गए। वो कहते हैं कि आज का चीन उन ख्वाबों से भी बड़ा है जो 1970 की दहाई में लोग देख सकते थे, चाहे बात कौमी वक़ार की हो या आलमी ताकतों में अपनी जगह बनाने की। लेकिन इस तब्दीली ने आलमी मईशत की साख्त को बदल कर रख दिया। 21वीं सदी के आगाज़ तक मगरबी ममालिक की लाखों मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां चीन के साहली शहरों में कायम नई फैक्ट्रियों को मुंतकिल हो चुकी थी। मुआशी माहिरीन इसे चाइना शॉक यानी चीन का झटका कहते हैं, और ये यूरोप और अमेरिका के सनती इलाकों में अवामी मकबूलियत रखने वाली सियासी जमातों के उभरने का एक बड़ा सबब बना। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिसादी पॉलिसी, जिनमें महसूलात और तिजारती जंग शामिल थीं, इसी मकसद के तहत मुतारिफ करवाई गई कि अमरीकी फैक्ट्रियों की नौकरियां वापस लाई जा सकें जो गुज़श्ता दहाइयों में चीन को मुंतकिल हो चुकी थी। जब चीन ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार की तो दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर इसकी हैसियत मज़ीद मजबूत हो गई। लेकिन उसी वक्त चीन की क़यादत अगले मरहले की मनसूबाबंदी कर रही थी। उन्हें ख़तरा था कि चीन दरमियानी आमदनी के जाल का शिकार ना हो जाए। ये सूरत हाल तब पैदा होती है जब कोई उभरती हुई मईशत कम तनख्वाहों का फ़ायदा खो देती है, लेकिन आला मयार की मसनूआत या खिदमात तैयार करने की सलाहियत भी नहीं रखती।
लिहाजा सिर्फ सस्ती मैन्युफैक्चरिंग पर इन्हिसार करने के बजाय चीन को स्ट्रेटेजिक उभरती हुई सनतें तलाश करना थी। ये इस्तिलाह सबसे पहले सन 2010 में सरकारी सतह पर इस्तेमाल हुई। चीन के रहनुमाओं के नज़दीक इसका मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और सोलर पैनल्स थे। जब माहौलियाती तब्दीली मगरबी रियासत में एक अहम मसला बनने लगी तो चीन ने इन नई सनतों में बेमिसाल वसाइल लगाना शुरू किए। आज चीन ना सिर्फ काबिल तजदीद तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आलमी लीडर है, बल्कि इनमें इस्तेमाल होने वाले नायाब मादनियात की फराहमी पर भी इसका तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल है। ये नायाब मादनियात चिप बनाने और मसनूई जहानत के लिए भी ज़रूरी हैं, इसलिए इन पर चीन का कंट्रोल उसे आलमी सतह पर एक ताकतवर पोजीशन अता करता है। यहाँ तक कि जब हाल ही में बीजिंग ने इन मादनियात की बरामद पर पाबंदियाँ सख्त की तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दुनिया को यरगमाल बनाने की कोशिश करार दिया। अगरचे स्ट्रेटेजिक उभरती हुई कुव्वतें 2011 के 5 साला मंसूबे का हिस्सा बनी, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी को सन 2000 की दहाई के ओवाइल में ही उस वक्त के चीनी रहनुमा हो जिनताओ ने मुआशी तरक्की और आलमी ताकत का जरिया करार दिया था। नील थॉमस वजाहत करते हैं कि चीन का अपनी मईशत, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने फैसलों की आज़ादी में ज़्यादा खुद कफील होने का जज्बा कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नज़रियाती बुनियादों में शामिल है। और शायद यही वजह है कि हालिया बरसों में चीन के 5 साला मंसूबे आला मयार की तरक्की पर जोर दे रहे हैं, जिसे शी जिनपिंग ने सन 2017 में बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवाया। इसका मकसद अमेरिकी टेक्नोलॉजी की बालादस्ती को चैलेंज करना और चीन को उस शोबे में सबसे आगे ले जाना है। नाजरीन, मुकामी सतह पर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक, टेलीकम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी हुआवे और मसनूई जहानत का मॉडल डीप सीक वगैरह इसकी कामयाब मिसालें हैं। ये सब इस बात की शाहिद हैं कि 21वीं सदी में चीन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में ज़बरदस्त तरक्की की है, लेकिन मगरबी ममालिक अब इसे अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा समझने लगे हैं। इसके नतीजे में चीनी टेक्नोलॉजी पर पाबंदियाँ या उन पर पाबंदी की कोशिशें लाखों इंटरनेट सारिफीन को मुतासिर कर चुकी हैं और इससे सख्त सिफारती तनाज़ात भी जन्म ले चुके हैं। अब तक चीन ने अपनी कामयाबियों में अमरीकी इख्तिरात मसलन इनवीडिया की जदीद सेमीकंडक्टर चिप्स पर इन्हिसार किया है, लेकिन चूंकि अब अमेरिका ने चीन को इन चिप्स की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी है, इसलिए तवक्को है कि आला मयार की तरक्की का तसव्वुर बदल कर नए मयार की पैदावारी कुव्वतें बन जाएगा। ये एक नया नारा है जो शी जिनपिंग ने 2023 में पेश किया, जिसमें ज़्यादा जोर कौमी इफ्तिखार और कौमी सलामती पर दिया गया है। इसका मतलब है कि मगरबी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार किए बगैर चीन चिप साजी, कंप्यूटिंग और मसनूई जहानत जैसे शोबों में सफ़े अव्वल पर हुआ और वो हर किस्म की पाबंदियों से महफूज रहे। हर शोबे में खुद कफालत, ख़ास तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में अगले 5 साला मंसूबे का एक मरकज़ी उसूल बनने का इम्कान है। नील थॉमस के मुताबिक कौमी सलामती और टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तारी अब चीन की मुआशी पॉलिसी का बुनियादी मिशन बन चुकी है। वो मज़ीद कहते हैं कि ये सब एक बार फिर उस कौम परस्ती पर मबनी मंसूबे से जुड़ा है जो चीन में कम्युनिज़म की बुनियाद है, ताकि चीन दोबारा कभी बैरूनी ताकतों के ज़ेरे असर ना आए। नाजरीन, सवाल ये नहीं कि चीन क्या करेगा, असल सवाल ये है कि दुनिया इसे रोक पाएगी या नहीं। मुआशी नक्शा बदलने जा रहा है और ये तूफ़ान अब किसी सरहद का एहतराम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं, ये एक ऐलान है। चीन खेल नहीं खेल रहा, वो पूरी दुनिया का बोर्ड बदल रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका झुकेगा या अगली सर्द जंग शुरू होगी। 5 साला मंसूबा कागज़ पर लिखा जा चुका है। अब इसके असरात ज़मीन से समंदर, तिजारत से टेक्नोलॉजी और मार्केट से फ़ौज तक हर चीज़ बदल देंगे। दुनिया तैयार हो या ना हो, चीन ने चाबी घुमा दी है। अब फैसला तारीख करेगी कि सुपर पावर कौन होगा और कब तक होगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।